हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में बहुत हद तक पूछा जाता है क्वेश्चंस को। कभी कभी तो 2 मार्क्स में भी पूछ दिया जाता है, तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स देखिए याद रखिए, ये 10 मार्क्स में बहुत कम पूछते हैं, ये 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, 2 मार्क्स में आएगा तो 2 लाइन को लिखना है, उन्हें 2 पॉइंट्स को लिखना है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। अब 5 मार्क्स में आएगा तो आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है। टेंशन ना ले, डरे मत, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक जो एक्सप्लेनेशन दिया ना काफ़ी ईजी वे से दिया है, अच्छा दिया है। ऐसा नहीं कि आपका नंबर नहीं उठेगा, नंबर भी अच्छा आएगा, आप प्रेजेंट भी अच्छा करोगे, आपको याद भी रहेगा और का नंबर भी अच्छा आएगा। जिस तरह से मैं लिख रही हूँ इसी तरह से आप अपना कॉपी करके आना एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए, पसंद आए तो लाइक का सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको करना है। मेरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ पार्ट है मैं कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ कॉमर्स टीचर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड अदर टीचर। यहाँ पे देखिए बहुत लोग का कमेंट आ जाएगा कि मैम आपने सिर्फ कॉमर्स, एजुकेशन और इसका ही दिया, इकोनॉमिक्स का। तो प्लीज़ फ्रेंड, जिस स्ट्रीम से आप हो सारे टीचर्स के लिए ये आंसर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दो, सिंपल। ओके, ये ज़्यादा मत माथा खटाओ यार, यह सबका सेम होता है। हम लोग सोशल साइंस में आते हैं, सोशल साइंस सबका सेम होता है। ठीक है, चेंजेस भी होगा तो सिर्फ साइंस ग्रुप का चेंज होगा और लैंग्वेज ग्रुप का होगा। सोशल साइंस में जितने फ्रेंड्स हैं हमारे, सब से आंसर लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वो क्या करना है, मास्टरी करना है। यहाँ पे बात किया प्रोफेशनल ग्रोथ का, कि टीचर कैसे अपना प्रोफेशनल ग्रोथ करे। ठीक है, तो मास्टरी करेंगे तभी उनका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे विदाउट ए मास्टरी ऑन हिज हर सब्जेक्ट ए टीचर कैन नॉट कमांड ए गुड रिस्पेक्ट एमॉन्ग स्टूडेंट। सही बात है, जब प्रोफेशनल बनाना है ना तो आप मास्टरी करके रखो, तभी तो आपका कमांड रहेगा आपके सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट पे कमांड रहेगा तो स्टूडेंट आपके क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद है टीचर ट्रेनिंग्स का। तो टीचर ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। ओनली टीचर ट्रेनिंग शुड बी अ पॉइंट इन द स्कूल, ए कोर्स इन द टीचर ट्रेनिंग मेक्स हिम ए परफेक्ट टीचर। सही बात है, विदाउट टीचर ट्रेनिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी टीचर्स हैं, उन लोगों में कभी बहुत लैक है, बहुत चीज़ का लैक है। ठीक है, तो ड्टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है हर एक टीचर के लिए। ओके, प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। ए टीचर शुड बी सीनियर टू हिज ड्यूटीज़ एंड द प्रोफेशंस। ठीक है, वो अपने प्रोफेशंस, अपने ड्यूटीज़ को काफ़ी सीरियसली, काफ़ी अच्छे से अपनी चीज़ को समझे और ड्यूटी को फॉलो करें। ओके, तो ये चीज़ आपको क्या होगा, ट्रेन टीचर में ही पाया जाएगा, ऐसे टीचर में आपको नहीं पाया जाएगा। ओके, क्योंकि ट्रेन टीचर हम लोगों को आपको 2 साल तक ट्रेन किया जाता है। उसके बाद है डायनेमिक इन थॉट्स एंड एक्शंस। तो ये यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए उनके थॉट्स एंड एक्शंस पे, जो टीचर्स है हमारे। द बेस्ट टीचर्स ऑलवेज ट्राई टू हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन हिज एरिया ऑफ द सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको आप अपने थॉट एक्शंस के साथ डायनेमिक वे से लेके चलो। यही आपका प्रोफेशनल ग्रोथ करता है एज अ टीचर का। उसके बाद स्टोर ऑफ नॉलेज। तो द टीचर शुड हैव पर्सनल लाइब्रेरी, ही या सी शुड कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ बुक्स। सही बात है, अभी तो फिलहाल आपके पास घर में जगह है तो हर टीचर के पास अपना एक स्टोर होना चाहिए नॉलेज का, एक बुक का, जहाँ पे अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुक रखा हो, जिससे आपको पढ़ने और पढ़ाने में तकलीफ ना हो। ओके, उसके बाद दोस्तों देख सकते हो अटेंडिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये ज़रूरी है यार। अभी भी हम लोग को बीएड में काफ़ी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करवाया जाता है, तो बोला ही जाता है अटेंड करो, अटेंड करो। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि भाग जाते हैं, नहीं पढ़ने का टाइम नहीं है। तो यार फील्ड वर्क है यार, इसको करना है, हमें सीखना है। एज अ फ्यूचर में जब आप टीचर बनोगे तो ये सब आपको काम आएगा। तो द गुड टीचर शुड ऑलवेज बी ऑन द लुक आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द सेमिनार और ए कॉन्फ्रेंस। ठीक है,
लास्ट है प्रैक्टिस ओरिएंटेड। तो ज़रूरी है प्रैक्टिस हमेशा करते रहना। ऐसा नहीं है कि आज हम टीचर बन गए तो छोड़ ही देंगे प्रैक्टिस करना, बिल्कुल नहीं यार। प्रैक्टिस हमेशा हर चीज़ को बेहतरीन करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो। तो एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिस ओरिएंटेड, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट ही करे टीचर ना करे, बिल्कुल नहीं। टीचर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस इतना करे कि सब्जेक्ट में पकड़ अच्छा हो जाए, ठीक है। चलो, अब तो आप लोगों को अदर सब्जेक्ट में होना, जैसे मैं सिर्फ कॉमर्स की तो सिर्फ कॉमर्स में नहीं रहना पड़ेगा, मुझे साइंस भी देखना होगा, क्योंकि न्यू पॉलिसी आ रही है। न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सब्जेक्ट मिल हो रहा है, मिक्स हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आप किसी को भी आपको कोई भी चीज़ पढ़ाने को मिल जाएगा, इसीलिए सब सब्जेक्ट को पकड़ के रखो। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, डिस्कस सम ड्यूटीज ऑफ द कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या अदर टीचर, सब्जेक्ट टीचर। जो भी आप सब्जेक्ट टीचर, सबका ड्यूटी सेम रहता है। ऐसा नहीं है किसी को रात को पढ़ाना है, किसी को सुबह पढ़ाना है, सबको सेम पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसका भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। द फॉलोइंग ड्यूटीज आर, या क्या क्या ड्यूटीज़ है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, ऑब्वियसली सब टीचर डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। कीपिंग इन टच विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ पकड़ को बनाए रखेंगे। इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करेंगे। मेंटेनिंग ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ईच स्टूडेंट, सही बात है, हर बार प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट के, छात्र छात्राएं का जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, क्या अप हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है, चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान और लर्निंग डिज़ाइन, दोनों जो भी चलता है आप लोग के, लेसन प्लान या लर्निंग डिज़ाइन को प्रिपेयर करके हमेशा लेके जाना है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अभी के दौर पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों लोग का मेंटलिटी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, ठीक है। सिर्फ उनके कारण नहीं, घर का जो इन्वायरमेंट है आजकल, उसके कारण भी बच्चे को टाइम नहीं देते गार्जियन, तो उसकी वजह से गाइडेंस एंड काउंसलिंग टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। तो प्लीज़, बहुत ऐसे स्कूल में जो नहीं करते, पर प्लीज़ किया कीजिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग टीचर का काम है। यदि बच्चा बैठा है साइड में, बच्चा नहीं प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये जानना आपका काम है कि क्या उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्यों इतना तकलीफ में है वो, क्यों वो साइलेंट बैठा हुआ है। ऐसे बहुत टीचर छोड़ देते, जाने दो, पढ़ नहीं रहा, रहने दो, ये ऐसे ही करता रहेगा, इसके साथ ऐसा ही होगा, ये सब ना बोल के उसके साथ आप फ्रेंडली रहो, उसका प्रोग्रेस के बारे में सोचो, उसके साथ मिलो, उस फ्रेंड लोग को बोलो, उसके फ्रेंड लोग को कि उसके साथ घुले मिले, तो देखो ये इनका जो भी दिक्कत है ना, ठीक हो जाएगा। इस टीचर का ही एक काम है, सबसे बड़ा रोल है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस में, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं प्रिपेयरिंग राइटिंग रिटन रिपोर्ट। आपको जो भी तकलीफ है आपको क्लास में, जो भी बच्चों के साथ दिक्कत है, तो रिटन रिपोर्ट आपको करना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलम एक्टिविटीज़, तो ये ज़रूरी है भाई, को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी टीचर को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग आता है, टीचर का क्या क्या ड्यूटीज़ होता है, बहुत सारे होते हैं, पर इसमें से जो इंपॉर्टेंस है, जो ज़रूरी है आप लोग को लिखना पेपर में, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। तो इसको आप, यदि आपको 2 मार्क्स में आता है तो 4 पॉइंट मेंशन कर देना, यदि 5 मार्क्स में आता है तो सारे पॉइंट को आप मेंशन कर देना, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको देख के जाओ, डिस्कस कर लो अच्छे से, पेपर में लिख के 2-4 बार पढ़ो, ताकि आपको आराम से याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।